आदाब इस्तकबाल, मैं हूं आपकी मेजबान मायरा बट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। जिला श्रीनगर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का एहतमाम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहे मौजूद। मुल्क भर में तिरंगा रैली को मुनक्कद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह रैली का इनेकाद। और बीजेपी की जानिब से मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद। हजारों की तादाद में नौजवान ने की शिरकत। खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा रैली, जिसे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और कई दीगर आला अफसरान वहां मौजूद रहे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि उनकी वजह से कश्मीर की आवाम के दिलों में यकजहती के जज्बे को भर दिया गया है। कहा कि आज वादी में नौजवान हाथों में तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। गत वर्ष भी श्रीनगर में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। आप सबको मालूम है कि 12 मार्च 2022 को देश का अमृतकाल प्रारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे शुरू किया था और 15 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। आज बड़े फख्र के साथ इस बात का हम सबको आनंद है कि आज जो तिरंगा यात्रा निकली, केवल प्रशासन और फोर्सेस के लोग नहीं बल्कि श्रीनगर और कश्मीर की आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान है और हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीर शहीदों का सम्मान है और इसी के कारण मैं समझता हूं कि देश की प्रगति और जम्मू कश्मीर की प्रगति होगी। मैं मीडिया के साथियों के प्रति भी आभारी हूं जिन्होंने एक अच्छा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में बनाने में हमारी सहायता की। सर, किस किस्म का बदलाव आपको दिख रहा है इस सालों के? आज भव्य एक तिरंगा यात्रा जिसका नेतृत्व आपने खुद किया। ये किसी के नेतृत्व का सवाल नहीं, मुझे लगता है कि आवाम के मन में एक बात बैठ गई है कि सबको भारत के तिरंगे की शान की रक्षा करनी है। जम्मू कश्मीर और देश के विकास में हर आदमी को अपना योगदान देना है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। थैंक यू। जिला श्रीनगर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां मौजूद रहे। इनके अलावा कई दीगर सीनियर लीडरान भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर शहीद जवानों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश की गई, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। राकेश जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, डीडीसी के मेंबरान, पंच, सरपंच, देवियों, सज्जनों और विशेष रूप से आज के समारोह में उपस्थित प्यारे बच्चों, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान में सबसे पहले मैं श्रीनगर की इस पवित्र मिट्टी को नमन करता हूं। भारत माता के सपूतों को और उनकी जंजीरों को तोड़ने के लिए अथक संघर्ष करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में शीश झुकाता हूं। ऐसे तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के उन जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूं जिनके शौर्य और वीरता के कारण आज हमारा तिरंगा शान से जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है। पंचायतों की मिट्टी यात्रा टीम को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। हमारे बीच आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद हैं, वास्तव में वही इस मिट्टी के माली हैं। अपने खून पसीने से उन्होंने इस मिट्टी को सींचा है और हमें यह अवसर दिया है इस मिट्टी को देश की राजधानी के कर्तव्य पथ पर बनने वाली अमृत वाटिका के लिए समर्पित किया जाए।
अभी मेहता जी बता रहे थे कि आज़ादी के अमृत कालखंड में जो कार्यक्रम हुआ अमृत महोत्सव का, उसमें जम्मू कश्मीर देश में पहले स्थान पर है। मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ये अमृत काल के आयोजन में पिछले वर्ष से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चंडीगढ़ में सबसे बड़ी ह्यूमन चेन बनी थी। आज उस रिकॉर्ड को भी श्रीनगर में तोड़ दिया है यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के नौजवानों ने। इसलिए मैं श्रीनगर के नागरिकों और विशेष रूप से अपने बच्चों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। माटी से हम लाल निकालें, मोती लाएं जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से। साथियों, मैं मानता हूं कि हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी और वीर शहीदों के परिजन इस देश के बलिदानों की अमर परंपरा के जीवंत रूप हैं। श्रीनगर में बीजेपी की जानिब से मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत बाइक तिरंगा रैली का इनेकाद। इस मौके पर हजारों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर भारत माता के जय के नारे लगाए गए। इस मौके पर बताया गया कि भारत का झंडा हमेशा से ही बुलंद रहा था और रहेगा। नागरिक स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर से निकल रहे हैं। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है और 75वीं वर्षगांठ देश की हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक देशभक्ति का सबूत, ताकि ये 75वीं वर्षगांठ हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अमृत काल कहते हैं। इस अमृत काल के माध्यम से हम देश के अंदर एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में रहते हैं। सर, आपको लग रहा है कि हालात बहुत ठीक हुए? हालात बहुत ठीक हैं, सब बढ़िया है। आप देखिए हर हाथ में तिरंगा है। कहाँ से चलना है? उनके पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय बात करें। वो सेंट्रल कश्मीर के एक सांसद हैं और सेंट्रल कश्मीर के लिए यहाँ की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, भारत की बात कर सकते हैं। वो अपनी सीमा को लांघते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करने की जो बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनके पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं कि जो इस प्रकार की बात करें। इससे पहले कोई हिंदुस्तान का झंडा आपको दिखता था माजी में, और आज में क्या फर्क लगता है आपको? देखिए, हिंदुस्तान का झंडा हमेशा बुलंद रहा है और रहेगा। कश्मीर में आजकल जिस प्रकार से आम कश्मीर वासी हर घर पे तिरंगा लगा के अपने आप को भारतीय होने का गौरव दिखा रहा है, ये एक जोश और जज्बा केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। यात्री निवास चौक भगवती नगर में लोगों का स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने चाहिए। कहा कि इतने भारी बिजली के बिल्स की वो अदायगी नहीं कर सकते हैं। कहा कि इस वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की ताकि वो राहत की सांस ले सके। जमीन हमारी है, पानी हमारी है, सब कुछ हमारा है। यही बिजली बना के बाहर बेचते हैं, बाहर से महंगे दामों पे जम्मू वालों को देते हैं। जम्मू वालों को इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। इन्होंने एक फुटबॉल समझा हुआ जम्मू वालों को कि कभी किक की उसके साथ खेल लिया, कभी किक की वहाँ फेंक दिया, कभी किक की वहाँ फेंक दिया। और ये जो हमारा यूथ है, जो हमारे लोग हैं, सारे लोग प्रेरित हो गए हैं और सारे लोग जाग गए हैं और घरों से बाहर आ रहे हैं ताकि जो बिजली के जो बिल ये बढ़े जा रहे हैं ये कम से कम हो जाएं। और एलजी साहब से मैं ये विनती कर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, मैं एलजी प्रशासन से यही अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने स्मार्ट मीटर बनाए हैं, हम इसको बायकॉट करते हैं। हम इसका बिल नहीं दे सकते। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए। जितने भी जो पुराने बिल हैं ये सारे माफ़ किए जाए। इतने बिल आ रहे हैं कि 20-20 हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा है जो हम नहीं दे सकते। ये हमारी नारी शक्ति सारे सामने है। आप इनसे पूछिए कि इनके बिल कितने आ रहे हैं। आप बताइए मैडम। 1 महीने का आया बिल 5000 फिर आ गया परसों ना, एक ही बालने वाला। सर, ये 20-20 हज़ार नहीं, 5 फिर कल परसों पाते हैं। क्यों पाते कि बातें किन्ने की कमाई यार, एक बच्चा मेरा कमांदा है
रोटी खानी है ਜਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 9000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 16000 ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਰਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਲੱਥਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਆਪੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਚੱਲਾ ਦੇਣ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੰਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਰ ਲਾਓ तो पानी चढ़ता इधर मोटर बगैर पानी नहीं आता कुपवाड़ा के मंगस वैली में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में तुलबा के साथ साथ लोग भी वहां मौजूद रहे। इस रैली में शहीद जवानों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। डीपीएल कुलगाम में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया, जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शौकत अहमद राथर ने झंडा फहराया और सलामी ली। इस मौके पर जेएंडके पुलिस, सीआरपीएफ, वुमेन पुलिस, आईआरपीएफ, एनसीसी कैंडिडेट, स्कूली तुलबा और कई दीगर वहां मौजूद रहे। बता दूं, फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद वहां तिरंगा रैली का भी इनेकाद किया गया। सबसे पहले जिसमें जिले के सभी महकमा जिला अनंतनाग में खनाबल चौक से पुलिस लाइन अनंतनाग तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। साथ ही जेएंडके यूटी बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ और कई दीगर लीडरान भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि जो कहते थे कि कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया जाता है, उनके मुंह पर ये जवाब है कि आज हर नौजवान के हाथ में तिरंगा देखा जा रहा है। दारुल उलूम जो शाह वलीउल्लाह है, वहाँ पे जो बच्चों के साथ जो हाफिज कलामुल्लाह वहाँ करते हैं, उनके साथ हमने जो तिरंगा रैली का जो वहाँ इनेकाद किया, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे देश में इस यात्रा को जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जबकि 15 अगस्त अभी आने वाला है, उससे पहले, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर, क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी ऐसा किया? नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती है, आज भी हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद द डिफरेंस। ये एक जीता जागता सबूत है कि अब आज के जो उलमा हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनकी सोच में भी भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई नजर आई कि यही एक वाहिद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। एक भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है वो करते हैं। वो अब बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि बगल में छुरी मुंह में राम नाम, ऐसा भारतीय जनता पार्टी उस पर यकीन नहीं करती। बारामुल्ला में आज यौम आज़ादी के मौके से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामुल्ला एजाज अब्दुल्ला सराफ ने झंडा फहराकर सलामी ली। इस मौके पर जेएंडके पुलिस, सीआरपीएफ, तुलबा और कई दीगर लोग वहां मौजूद रहे। जेकेसी के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। अल्लाह हाफिज।